हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है भेदभाव। अरे सीमा, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई? पूजा के लिए लिया उपहार ठीक से रख लिया ना? रुचि का ध्यान रखना और मायके पहुँचते ही फ़ोन करना। समीर ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब साथ चलते। सीमा बोली, अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है। साथ के दो कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा ही आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की छुट्टी की इजाज़त दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में भाई भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा, समीर बोले। सीमा और समीर किराए के मकान में रहते थे। समीर ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर लें, लेकिन महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन सीमा को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वो हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि समीर उसे पूरा मान सम्मान प्यार देते थे। यही तो एक पत्नी चाहती है। सीमा अपनी 6 वर्षीय बेटी रुचि संग मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच ऑटो करके मायके पहुंच गई। सीमा के पिताजी का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई पंकज, भाभी कोमल, भतीजी पूजा थे। सीमा की छोटी बहन सपना की शादी 2 वर्ष पूर्व पास के ही शहर में संपन्न परिवार में हुई थी। सपना की खूबसूरती के चलते धनाढ्य परिवार का सामने से रिश्ता आया था। सीमा को देखते ही भाई पंकज थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई, मैं स्टेशन निकलने ही वाला था। अरे भैया, कोई बात नहीं, शादी वाले घर में काम लगे रहते हैं और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़े ही होती हैं। सीमा की माँ शर्मिला जी बड़े प्यार से उससे मिली। पूजा भी बुआ बुआ करती गले से लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर बाद सीमा की भाभी कोमल चाय के कप में चाय लेकर आती हैं। ये वही कप थे जो पिछले 5 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे थे। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए, सीमा ने बड़ी आत्मीयता से कहा। अब तो सारा दिन सीमा का किचन और शादी की तैयारियों में निकल जाता। कभी साड़ियों को करीने से पैक करती, तो कभी पूजा के लिए उबटन बनाती। दुल्हन की ज़रूरत का हर सामान का ध्यान रखती, ताकि कोई ज़रूरी चीज़ भूल ना जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से सजा दिया था सीमा ने। सीमा की बहन सपना भी अपने 1 साल के बेटे के साथ मायके पहुंचती है। उसे लेने भाई पंकज स्टेशन पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने नए कप सेट में चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी माँ सभी उसकी आवभगत में लग गए। सीमा को आए 4 दिन हो चुके थे। सपना का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया, उसी बहन को वो अब अपने से कमतर समझने लगी। सपना बात बात पर उसके गरीबी का मजाक बनाती। दीदी, आप ये साड़ी शादी में पहनोगी? सपना ने सीमा से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है, तुम्हारे जीजा जी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। थोड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, बड़ी सस्ती नज़र आ रही है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को बोलने दे। और तू तो जानती ही है हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदें। जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, सीमा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा सपना के साथ ही करते। सीमा को बस किचन और दूसरे मेहमानों की आवभगत में लगाए रखते। सीमा भी चुपचाप अपने बड़े होने का फर्ज निभाती। सीमा ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, ये हमारी तरफ से पूजा को उपहार है। शादी में दिए जाने वाली चीज़ों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के बुंदे थे, बहुत सुंदर डिजाइन के थे। लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं ये बूंदे, सामान के साथ ना दूंगी इसे, आते जाते बाद में कभी दे दूंगी पूजा को। अब ये देखिए छोटी बुआ का उपहार। सपना ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया। उसमें बहुत सुंदर सोने का सेट था। भाभी की आंखें चमक गईं। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटे ननद नंदोई को उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तभी पूजा बोल पड़ी,
मुझे सीमा बुआ का लाया गिफ्ट भी बहुत पसंद आया। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। कई लोग उपहार को भावना से ना जोड़कर पैसे से तौलते हैं। सीमा को थोड़ी खुशी हुई कि पूजा ने उसका मान रखा। सीमा की माँ सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नज़र जमाए रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। बेहतरीन कैटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी सपना के पति रवि, इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश किया। शर्मिला जी ने दामाद के स्वागत में पलकें बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सब काम छोड़ सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और रवि भी अभिमान में तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़े बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्यम वर्गीय बड़े दामाद का आगमन हुआ। ना उन्हें कोई स्टेशन लेने गया और ना ही इतनी आवभगत हुई। सीमा ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। समीर जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हटकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। पर सीमा को उसके मायके वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वो अमीर घर से हैं और उसके पति को कुछ भी ना समझा गया क्योंकि वो सीधे साधे, सरल और निम्न मध्यम वर्गीय हैं। सीमा ने शादी ब्याह के अवसर पर बात को तूल देना उचित ना समझा। शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। सीमा को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को भारी अंगूठी दी गई जबकि उसके पति को हल्की। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी बहन सपना के पास कोमल भाभी का फ़ोन आता है और सपना, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है, तुम ही सबसे पास रहती हो, इसलिए रवि जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, भाभी ने आत्मीयता के साथ कहा। सपना ने अपने पति से बात की। उन्होंने ज़रूरी काम का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या, भैया ठीक हो जाएंगे, 2-4 दिन बाद साथ चले जाएंगे, ऐसा कहकर उसने सपना को भी जाने से मना कर दिया। कोमल भाभी का मन बहुत घबरा रहा था। वो ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी सीमा और उसके पति समीर जी पहुंचते हैं। सीमा भाभी के गले लग रोने लगती है। भाभी, यह अचानक क्या हो गया भैया को? सीमा ने भरे गले के साथ कहा। कल रात तक तो सब ठीक था, सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं तुरंत पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया। सीमा कोमल भाभी के हाथ में 1 लाख रुपए रखते हुए कहती है, भाभी जल्दी जल्दी में बस इतने का ही इंतजाम कर पाए, रख लीजिए, इलाज में काम आएंगे। भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सीमा, आप मुझसे उम्र में छोटी हो लेकिन बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की चकाचौंध में सच्चे रिश्तों की, हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और सपना के बीच भेदभाव किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सब कुछ जानते हुए भी बड़ा दिल रख मुश्किल घड़ी में मुझे संभालने आ गई। भाभी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, भगवान की कृपा से पंकज भैया भी ठीक हो जाते हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं। आज सबको समझ आ गया था कि पैसों और चकाचौंध से ज़्यादा इंसान की कीमत होती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।